आज की क्लास में देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। इससे हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस का हमें फाइंड वैल्यू करना है। तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हम डायरेक्टली इसको नहीं काट सकते हैं कि कॉस कॉस इनवर्स और कॉस है, तो हम डायरेक्टली कॉस इनवर्स को कॉस को काट के हम 13 पाई अपॉन 6 नहीं लिख सकते, ये हमारा रॉन्ग है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो कॉस की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो कॉस की जो हमारी रेंज होती है वो कितनी होती है, तो हम पढ़ चुके हैं कि 0 और पाई के बीच का होता है, यानी कि 0 से लेकर पाई के बीच का होता है। ठीक है, 0 और पाई के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 13 पाई अपॉन 6 को हम चेक करेंगे कि यह हमारा 0 और पाई के अंदर आता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 पाई ये रफली यूज़ करेंगे अपॉन 6। तो इसको अपन ऐसे करेंगे 3 इंटू 180 अपॉन 6। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कितना हो जाएगा 90। और यहाँ पे कितनी है 13 है, सॉरी यहाँ पे कितनी है 13 है, तो 13 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 390, यानी कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, यानी कि 390 डिग्री हुआ। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा रहा है यानी कि ये 0 डिग्री और ये क्या हो गया 180 डिग्री, ये हमारी कॉस की रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कितना, यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 390, यानी कितनी आ रही है 390, यानी कि ये बाहर आ रही है, रेंज की बाहर आ रही है। तो रेंज की बाहर आएगी तो हम इसको रेंज के अंदर लाएंगे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये 13 दिया हुआ है अपॉन में क्या दिया है 6। तो ये देखो न्यूमरेटर क्या है लार्ज नंबर है, डिनोमिनेटर क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे इजली 13 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, रिमाइंडर को 1, यानी कि ये क्वोशिएंट हमारा क्या है 2 और रिमाइंडर 1 है, अपॉन में लिखेंगे डिवाइडर 6 है। तो इसको 2 1 अपॉन 6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1 अपॉन 6। अब देखो 2 + 1 अपॉन 6 जो गिवन है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे 2 के साथ क्या है, यानी कि यहाँ पे 13 के साथ क्या है पाई है, तो 2 पाई + पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। इसको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, तो ये इजी तरीके से हमने बता दिया। ठीक है, नहीं तो अपन क्या करते हैं डायरेक्टली 2 पाई + पाई अपॉन 6, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 2 पाई + पाई अपॉन 6, यानी कि कितनी हो जाएगी, यानी कि ये 90, यानी कि 360 के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक है, और सबसे इजी तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। जब भी ऐसे रहेगा तो न्यूमरेटर रहेगा तो हम इसको एक्सप्रेशन करेंगे और इसको ऐड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलो आप यहाँ देखते हैं, तो ये हमारी रेंज में आ गई, यानी कि देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी पाई अपॉन 6, यानी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कहीं यहाँ पे होगी, कहीं पे यहाँ पे आ जाएगी बीच में, या तो यहाँ पे कहीं आ जाएगी 0 से लेकर यहाँ के बीच में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारी रेंज में आ गई। तो ये कॉस इनवर्स कॉस और ये 13 पाई अपॉन 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये 13 पाई अपॉन 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई + पाई अपॉन 6, ये लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई + पाई बाई 6। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि कॉस 2 पाई + थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये कॉस और ये कॉस, यानी कि देखो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ चुके हैं कि कॉस इनवर्स और ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होती है थीटा होती है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। तो ये भी हमारी सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये हमारी tan की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं 7 π/6 क्या ये हमारी रेंज में आती है, tan के रेंज में आती है। देखते हैं 7 इंटू 180 अपॉन 6, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि 210 आ जाएगा, यानी कि एंगल कितना आ जाएगा 210 आ गया। तो 210, तो यानी कि ये हमारी रेंज जो है ये रेंज की बाहर आ रही है -π/2, और यहाँ पे मान लो कितनी है π/2, यानी कि ये कितना हो गया -90 डिग्री और ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये 210 कहीं यहाँ पे आ रहा है, यानी कि रेंज की
बाहर आ रहा है, तो हमें इसको रेंज में लाना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये नंबर्स दिए और तो ये न्यूमरेटर जब भी लार्ज नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो कितने आ जाएगा, 6 1 जार 6 यानी कि 1। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/16 ऐसे लिखोगे। अब इसी को देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पाई दिया, तो पाई के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, तो पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर हो गया, ये बात तो समझ में आई। तो हम यहाँ पे 7 पाई बाई 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। जो पाई बाई 6 हो गया यानी कि ये इसकी रेंज में आ गया। ठीक है, कितनी आ गया, तो देखो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो कहीं पे होगा यहाँ पे 30 डिग्री। क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan, अब ये 7 पाई अपॉन 6 था, 7 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। तो इसके रेंज मिला दिया पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर हो गया। तो अब देखो अब ये tan थीटा प्लस ये देखो, अब ये हमें पता है कैसे चलेगा tan इनवर्स कि ये हमारे कौन सा कोऑर्डिनेट में है, थर्ड है, सेकंड है, थर्ड है। तो हमें पता है कि tan यानी कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नंबर होती है। तो देखो ये कैसे हम करेंगे, तो देखो ये हमारे पास ये है, तो देखो यहाँ पे क्या होती है पाई और ये 0 और 2 पाई। ठीक है, तो देखो 180 में पाई बाई 6 को ऐड करेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो tan आएगी वो हमारी, देखो ये पाई बाई 6 यहाँ पे आ गई, यानी कि tan क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो tan पाई प्लस थीटा यानी कि tan थीटा यानी कि पॉजिटिव में आएगी नंबर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे tan पाई बाई 6। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होती है, tan थीटा। क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाई 6। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। हम पहले से प्रॉपर्टीज पढ़ चुके कि tan इनवर्स tan होगा तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो tan हमारी किस में आ रही है, थर्ड में आ रही है। तो थर्ड में क्या होती है, tan पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे पाई प्लस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि पाई प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6 और tan कैंसिल, तो पाई अपॉन 6 कैंसिल हो, ये हो गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे गिवन है कि देखो 2 साइन इनवर्स प्रूव करना है, प्रूव डैट कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम इसमें लेट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि सोल्यूशन लेते हैं LHS को। LHS का दिया हुआ है कि 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट क्या करना है, तो देखो लेट करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू A। हमने क्या किया, लेट कर लिया A। ठीक है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब देखो अब हम यहाँ पे साइन A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, tan के रिस्पेक्ट में हमें बनाना है। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे tan भी चाहिए, तो देखो यहाँ पे हम PGT थ्योरम लगाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एंगल क्या है, A है, और ये साइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये देखो बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस, यानी कि जनरली जो हमारी PGT थ्योरम होती है, PGT जो होती है वो होती है H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होती है। तो इसी के बेसिस पे हमें यह चाहिए, बेस चाहिए। तो देखो H कितनी है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिए। P कितनी है, 3 का स्क्वायर कर दिए, तो 25 माइनस 9। क्लियर हो गया। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये B स्क्वायर और B हटेगा तो यहाँ पे √16, और ये कितना जाएगा, आंसर 4। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा बेस कितना आ गया, 4। तो हम यहाँ पे tan के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर सकते हैं, tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसीडर करना। यहाँ पे नाउ कंसीडर करते हैं, कंसीडर हम फार्मूला बेसिस पे नहीं बना रहे, हम इजली मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि tan यानी कि tan 2A, तो हमें पढ़ चुके हैं कि tan 2A हमें पता है कि 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये होती है फार्मूले। अब देखो अब यहाँ पे इजी तरीके से पुट कर लेते हैं। देखो ये हो गया tan
2 और ये ए लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 2 है, ठीक है, एंगल है। अब देखो 2 इंटू टेन है, टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 2 2 जार 4 यानी कि 3/2 हो गया। और ये देखो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। तो ये 3/2 होल अपॉन ये 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये -9/16। क्लियर हो गया। तो देखो अब ये हो जाएगा tan 2a इजकल टू 3/2 होल अपॉन 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7/16। क्लियर हो गया। अब देखो अब इसको क्या करेंगे तो देखो ये 3/2 इंटू ये हो जाएगा 16/7, 3 8 जार 16, तो ये कितना हो जाएगा 24/7। क्लियर हो गया। अब ये फाइनली हम लिखेंगे 2 tan a इजकल टू 24/7। अब ये 10 है तो इसको हम क्या करेंगे राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a इजकल टू ये बन जाएगा tan इनवर्स 24/7। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि a, अब यहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर a इजकल टू हमने लेट किया था यहाँ पे साइन इनवर्स, हमने a को लेट किया था साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू हो गया tan इनवर्स 24/7। तो यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू tan इनवर्स 77/36, ठीक है। तो देखो इसको भी बहुत ईजी तरीके से मेथड बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे RHS हमें प्रूव करना है tan के रिस्पेक्ट में, ठीक है, tan इनवर्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं tan का फार्मूला लगाएंगे कि tan A प्लस tan B। तो यहाँ भी हम कंसिडर करते हैं, इसको भी हम कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS में क्या गिवन है, देखो ये साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमारे पास का है क्वेश्चन गिवन है। तो हम यहाँ पे एक एक करके हमें लेट करना है। तो देखो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 8/17, ठीक है, इजकल टू हमने क्या लिया a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a इजकल टू 8/17। कोई प्रॉब्लम। अब इसमें भी हम क्या करेंगे पीजीटी थ्योरम लगाएंगे और हम फार्मूले रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए tan के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट बनाएंगे कि लेट करेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू b। तो ये हो जाएगा साइन b इजकल टू 3/5। क्लियर हो गया। देखो यहाँ भी हम क्या करते हैं पीजीटी थ्योरम लगा लेते हैं। तो पीजीटी थ्योरम किसके लिए पहले लगाएंगे एंगल ए के लिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो देखो एंगल ए के लिए साइन के रिस्पेक्ट में कितनी होती है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें बेस चाहिए। तो बेस इजकल टू क्या हो जाती है देयरफॉर। तो देखो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो 17 का स्क्वायर कितनी होती है तो 289 माइनस 64 बी का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इजकल टू कितनी हो जाएगी 289 में से 64 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225 और बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये √225। अब बी इजकल टू फाइनली कितनी हो जाएगी 15। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 15। तो अब हमें क्या चाहिए tan के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो अब यहाँ पे हम फाइनली tan a इजकल टू निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमें मिला। तो देखो ये हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से एंगल बी के लिए यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो एंगल यहाँ पे बी लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे पीजीटी थ्योरम लगाएंगे। तो पीजीटी थ्योरम लगाएंगे तो देखो ये कितना दिया है 3 और 5। तो यानी कि बेस का स्क्वायर इजकल टू करेंगे तो ये 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बी इजकल टू करेंगे तो 25 में से 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और स्क्वायर हटेगा तो रूट बढ़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे tan b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3/4। फाइनली समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि नाउ कंसीडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स लाना है।
तो हमें पता है कि tan क्या होता है a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे tan a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कितना हमने लेट किया, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये हमने पुट कर लिया। अब tan a की वैल्यू कितना दिया है, तो देखो यहाँ से लेंगे 8/15 प्लस tan b की वैल्यू यहाँ से लेंगे 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 8 के टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी फाइनली, देखो तो ये हो जाएगा tan, अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये लिख सकते हो। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 60 और ये करेंगे तो 24 प्लस ये कितना जाएगा 32 आएगा और ये कितना जाएगा 45। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो ये हो गया 32 45 और ये नीचे देखो अगर हम इसको कट नहीं करते हैं तो ये भी कितनी आ जाएगी, तो देखो नीचे भी आ जाएगा कितना 60, अगर इसको कट नहीं करते हैं तो कितना जाएगा 60 और ये देखो ये कितनी हो जाएगा 60 माइनस 24। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये 77/60 अपॉन ये इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/60। ये 60 और ये 60 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब ये फाइनली हमें मिला क्या, tan साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 77/36। अब ये tan है, हम इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ये बन गया tan इनवर्स 77/36। यही हमें प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ फाइनली लिखेंगे हैंस प्रूव्ड डैट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे कॉस के रिस्पेक्ट में, यानी कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 4/5। ठीक है, और यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू हमने बी, तो ये हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी हम पीजीटी थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के लिए कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। उसी तरीके से यहाँ भी पीजीटी थ्योरम लगाएंगे एंगल ए के लिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे भी हम फार्मूले लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो इसको भी हम क्या करेंगे फार्मूले लगाएंगे, यानी कि पीजीटी थ्योरम तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए पी चाहिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो ये पी स्क्वायर करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने एच का स्क्वायर किया। ठीक है, तो देखो एच का स्क्वायर और ये पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो देखो एच की प्लेस पे कितना दिया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे, पी हमें फाइंड करना है, बी कितना दिया है 4 का स्क्वायर, हमने एक सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू पी का स्क्वायर और पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 और पी इक्वल टू अब यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया। तो p की वैल्यू हमें कितना मिल गया 3। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कॉस है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे क्या चीज़ साइन। तो साइन, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी, तो उसमें साइन भी आता है, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंस साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमने फाइंड कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ एंगल बी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पीजीटी थ्योरम लगाएंगे, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है ये पी,
तो पी इजकल टू हम फाइंड करेंगे तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, तो देखो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 169 माइनस 144 पी का स्क्वायर, तो देखो ये पी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 यानी कि 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25, तो पी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 25, फाइनली पी इजकल टू कितना हो जाएगा 5, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, पी इजकल टू 5, परपेंडिकुलर में मिल गया 5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉश बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कॉस बी तो पहले से दिया हुआ है तो हम यहाँ पे निकालेंगे साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर कितना है 5/13, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर करते हैं, कंसीडर करके बनाएंगे कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होती है, यहाँ पे हम फॉर्मूले लगाएंगे कॉस ए प्लस बी, तो हमें पता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कॉस इजकल टू 4/5 इंटू कॉस बी कितना दिया है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो 12/13 माइनस साइन ए, तो यहाँ से ये गिवन है 3/5 इंटू साइन बी 5/13, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो अब देखो अब इसको क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 48 और ये कितना जाएगा 65 माइनस 15/65, क्लियर हो गया। तो देखो अब ये हो जाएगा फाइनली कॉस ए प्लस बी इजकल टू, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 65, तो ये 48 माइनस 15, तो ये 48 में से 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 33/65, कोई प्रॉब्लम इसमें। अभी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, क्लियर हुआ। अब देखो अभी ए प्लस बी है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी इजकल टू कॉस इनवर्स 33/65, और ए और बी हमने लेट किया था उसको हम क्या करेंगे ए की प्लेस पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ए इजकल टू हमने कॉस इनवर्स 4/5 और बी की प्लेस में हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 12/13 इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, ये जो कि हमें प्रूव करना था, जो कि हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और साइन इनवर्स 56/65, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का फार्मूला लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको लेट करके बना लेते हैं। तो देखो ये लेट करेंगे कॉस इनवर्स 12/13 इजकल टू ए, हमने ये लेट किया, तो कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा 12/13, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे लेट कर लेंगे साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू बी, तो ये हो जाएगा साइन बी इजकल टू 3/5, यहाँ पीजीटी थ्योरम लगाएंगे बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और यहाँ पे भी हम पीजीटी थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पे ए एंगल कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यहाँ पे बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 44 माइनस 169, यानी कि ये देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 13/12 लिखना है, तो ये हो गया पी स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144, क्लियर हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि पी इजकल टू कितनी आ जाएगी √25, यानी कि कितनी आ जाएगी 5, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया 5। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पीजीटी थ्योरम लगा देंगे बाय पीजीटी थ्योरम, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे कितना करेंगे 25, यानी कि हमें बेस स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो बी इजकल टू करेंगे तो √16, यानी कि बी इजकल टू कितना हो जाएगा 4, फाइनली बी की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो साइन और कॉस, तो यहाँ पे हमने साइन तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉस बी, अगर कॉस बी यहाँ फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा कॉस बी इजकल टू 4/5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन ए फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/13, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नाउ कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ कंसीडर करके इसको सॉल्व करते हैं कि साइन
ए प्लस बी। हम साइन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें RHS में साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया था, इसलिए हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी इजकल टू हमें ये फार्मूला लगाना है। तो देखो, तो साइन ए इजकल टू क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस यानी साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए, तो साइन ए कितनी है 5/13 इंटू कॉस बी कितनी दी है 4/5 प्लस साइन बी कितना दिया हुआ है, तो देखो साइन बी कितना दिया है 3/5 और कॉस ए कितना दिया है तो 12/13। अब देखो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इजकल टू 65 और इसको करेंगे तो 20 प्लस ये भी आ जाएंगे 65, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 65 और ये 20 प्लस 36। क्लियर हुआ। तो देखो अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 56/65। तो ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। ये हो गया। और जो हमने लेट किया था ए और बी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ए इजकल टू कितना दिया है तो कॉस इनवर्स 12/13 और बी इजकल टू हमने कर लिया है तो साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65, जो कि ये हमें प्रूव करना था। फाइनली हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan इनवर्स 63/16 और इजकल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे भी हम सोल्यूशन करेंगे और RHS को लेते हैं, RHS पार्ट को। तो देखो यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्लियर हुआ। तो यहाँ भी हम लेट करेंगे कि लेट साइन इनवर्स 5/13 इजकल टू ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इजकल टू हो जाएगा 5/13। कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से यहाँ लेट कर देंगे कॉस इनवर्स 3/5 इजकल टू बी। तो ये हो जाएगा कॉस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 3/5। यहाँ पे पीजीटी थ्योरम लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और यहाँ पे पीजीटी थ्योरम ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो साइन कितना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये कॉस क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इजकल टू पी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 16 और पी इजकल टू हो जाएगा √16 यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो ये हमें मिल गया 4। क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए बेस, तो बेस स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 25। क्लियर हो गया। तो देखो बी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 144 और इजकल टू √144 लिख देंगे बी इजकल टू, तो बी इजकल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये हमें क्या मिला 12। क्लियर हो गया। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नाउ कंसीडर करना है क्या, तो tan इनवर्स। तो हमें tan के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें पता है कि tan a प्लस बी इजकल टू क्या होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये tan a tan b कहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो इसमें से देखो tan b यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये tan b क्या हो जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ से हम tan a के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो यहाँ 5/12। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा tan a प्लस b इजकल टू tan a। तो tan a कितना दिया 5/12 प्लस tan b कितना दिया है तो tan b 4/3 होल अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और ये करेंगे तो 15 और ये 48। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब होल अपॉन करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 होल अपॉन
36, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा tan a प्लस बी इजकल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 अपॉन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी इजकल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स 63 अपॉन 16। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो a हमने कंसीडर किया था क्या, साइन इनवर्स ऊपर में है हम देख सकते हैं, और प्लस b इजकल टू कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5 इजकल टू tan इनवर्स 63 अपॉन 16, जो कि ये हमें फाइनली प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव डैट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इजकल टू π/4। ठीक है, तो हमें π/4 हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये टू पार्ट को अपन क्या लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको मानेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, तो हमें पता है किसकी फॉर्मूला होती है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि tan इनवर्स a प्लस बी इजकल टू क्या होता है, देखो tan मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस a इंटू बी। ये होता है, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो 1/5 प्लस 1/7 1/1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। क्लियर हो गया। प्लस ये भी लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 माइनस 1/3 इंटू 1/8। क्लियर हो गया। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 35, ये 7 प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 35 माइनस 1/35। क्लियर। प्लस tan इनवर्स 24 8 प्लस 3 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 1/24। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 12/34 प्लस ये मिलेगा tan इनवर्स 11/23। क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ फाइनली क्या होगा, यहाँ भी फिर वही फार्मूला लगाएंगे, इसको ये वाला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा फाइनली tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 होल अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। क्लियर हो गया। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 23 और ये 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34। क्लियर। नीचे हो जाएगा 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11/34 इंटू 23। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ बचेगा tan इनवर्स 12 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 276 प्लस 11/36 को 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 374 होल अपॉन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 782 माइनस इन दोनों को 132। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 650 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 650। दोनों कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब होती है, तो हमें पता है π/4, जो कि यही हमें प्रूव करना था। यहाँ फाइनली लिख देंगे हैंस प्रूव डैट। क्लियर हो गया। अब मिलते